नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह ने लोकसभा का पर्चा भरकर यह घोषणा कर दी है कि केवल उत्तर प्रदेश से वो संतुष्ट नहीं है, उनकी नजर दिल्ली पर भी है। या तो वो खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं या किंग मेकर का रोल भी निभा सकते हैं। आखिर वो क्या करेंगे? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं मुलायम सिंह से ही सीधी बात। मुख्यमंत्री जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। अब ये आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। सही, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आप खुद प्रधानमंत्री हैं या किसी को बनाएंगे? मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न रहा हूँ नहीं, लेकिन ये हम लोग चाहते हैं कि हमें इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इतने परिणाम आए अच्छे, जैसे दिल्ली की सरकार जो बने वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से बने। मतलब अगली सरकार आपके सहयोग के बिना नहीं बनेगी, ऐसा लगता है आपको? हमारी कोशिश है कि छोटे छोटे दल जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हैं, हम सब उनको इकट्ठा करके एक मंच पर ला दें जो धर्मपेक्षता की लड़ाई लड़े। तो मुलायम सिंह यादव किंग मेकर होंगे, किंग नहीं होंगे? अब ये समय बताएगा कि परिणाम आने पर कि कितने परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं, कितनी शक्ति समाजवादी पार्टी की आती है, प्रधानमंत्री उसी पर निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री ने अभी कहा, क्या लगता है षड्यंत्र है आपको कि उन्होंने कहा कि आपकी और उनकी विचारधारा लगभग एक सी है? इसका मतलब क्या है? अब पता प्रधानमंत्री जाने लेके प्रधानमंत्री जी को सोचा चाहिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का विचारधारा एक कभी हो नहीं सकती। कितने गंभीर टकराव हुए, उस टकराव के चलते हमको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। मान लीजिए 30 अक्टूबर 1990 का टकराव कितना बड़ा था, उसके बाद भी हमारे कई टकराव हुए। अभी जब हम सरकार बना ही पाए थे और 17 अक्टूबर को फिर भारतीय जनता पार्टी टकराव पैदा कर दिया अयोध्या के सवाल को लेकर। और अभी आप तो टकराव ही टकराव है। हम कश्मीर के मामले 370 धारा का हमारा टकराव है। मुसलमानों की सारी यहाँ के संबंध में जो हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी करती वो हमारा टकराव है। शिशु मंदिरों में जो आज मुसलमानों के खिलाफ एक मानसिकता बनाई जा रही बच्चों की, उसके हम खिलाफ हैं। इसी तरह मुसलमानों के बारे में राय नहीं बदल पा रही बीजेपी, और वोट देने के, वोट सरकार चलाने के लिए या सरकार बनाने के लिए मुसलमानों को। आपका झगड़ा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लेकर के है और कोई नहीं, हमारा झगड़ा हर स्तर पर है। क्योंकि जो हमारे जो ये स्वदेशी की बात करते थे तो विदेशी कंपनियों का सबसे बड़ा बढ़ावा दिया है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने इसको शुरुआत की है, लेकिन तेजी से अगर किसी ने इसको कार्यान्वित किया है और लागू किया है विदेशी कंपनियों को देश में आने के लिए, वो सब किया है बीजेपी ने। आज हमारी संस्कृति पर, हमारी भाषा पर जितना जबरदस्त हमला हो रहा है, बीजेपी का कोई मतलब नहीं। ये झगड़ा जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लगता है कि मुसलमानों के वोटों के लिए सारा झगड़ा है यहाँ? नहीं, हमारा कभी भी किसी जात धर्म के आधार पर वोट कभी मांगा है, नहीं मांगेंगे। हम समाजवादी हैं और समाजवादी किसी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं चाहते हैं, किसी स्तर पर। आपके जो अभी एडवर्टाइजमेंट निकले थे जिसके लिए अभी किसी ने कहा कि आपने अपने आप को कंपेयर कर दिया करबला के साथ, तो उसके माफी मांगने की बात की उन्होंने। वो अच्छा सवाल आपने पूछ दिया है। समाजवादी पार्टी का उस विज्ञापन से कोई वार्ता नहीं है और अमर सिंह ने खंडन भी किया है, खेद व्यक्त किया है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से हम भी खेद व्यक्त करते हैं कि कैसे ये गलतफहमी हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई विज्ञापन नहीं दिया और न मुलायम सिंह इस आधार पर कभी वोट मांगा है, न अपने जीवन में मांगेंगे। जैसे आपने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों के पर्सनल लॉ के अंदर इंटरफेयर करती है, बाबरी मस्जिद का एक सवाल है, 370 का है, ये सब उनके एजेंडे में आजकल तो है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो आपके तरफ बढ़ने के लिए ये सब छोड़ दिया उन्होंने? यही तो है मुश्किल। भारतीय जनता पार्टी के दो हैं एजेंडा। एक एजेंडा वो है जिसके चलते गठबंधन की सरकार चला के सरकार हर तरह बनाना चाहते, और एक एजेंडा दूसरा है विश्व हिंदू परिषद का और आरएसएस के बाद से चल रहा है। वो चारों मुद्दे उनके यही हैं, 5 मुद्दे हैं, और हमेशा कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी, अकेला बहुमत हो जाएगा तो हमारे मुद्दे क्योंकि तो इसे भारतीय जनता पार्टी के 2 चुनाव घोषणा पत्र हैं। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को आप सरकार बनाने में कोई भी मदद नहीं करेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप समाजवादी पार्टी तो छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके और वही एक तीसरी ताकत बनाने का हमारा प्रयास है चुनाव परिणाम आने के बाद। प्रधानमंत्री तीसरी ताकतों का बनेगा इसका मतलब? अब ये तो परिणाम आएंगे तो उसी वक्त फैसला हो सकेगा कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं? ये तो हम अभी कह ही नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी, इतना कह सकते भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री बनाने में कोई समाजवादी पार्टी की भूमिका नहीं रहेगी और न हो सकती है। नहीं, अगर वो आपका एजेंडा एक्सेप्ट कर लें तब? एजेंडा हमारा
कभी बीजेपी कर ही नहीं सकती। इसके लिए हमने 4 बार लोकसभा में भाषण दिया और 4 बार कहा कि प्रधानमंत्री जी ये हमारी 4 बातें मान लीजिए, 4 बातें मान लीजिए तो दूरियां कम हो जाएंगी, दोस्ती हो या न हो, लेकिन कम से कम दूरियां तो दूर हो जाएंगी। लेकिन अडवाणी साहब, अटल जी ने किसी ने हमारी बात को न जवाब दिया लोकसभा के अंदर और न कभी उस पर चर्चा हो सकी। तो लोग तो कहते हैं कि अडवाणी जी और अयोध्या के इश्यू पर आपकी सरकार ने मदद की। वो तो दिल्ली की एक एफिडेविट आपने बाद में बदल दिया। नहीं, वो तो किसी तरह से आपको पता है कि वो तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था एक वकील का, तो मैंने तत्काल उसको हटा दिया, उसके बाद बदल दिया हमने एफिडेविट, सही एफिडेविट दे दिया। तो उसके बाद जो हाईकोर्ट का फैसला था पहले कि आप दोबारा से कोई केस बनेंगे, ओपन करेंगे, अपील करेंगे, वो नहीं किया आपने ना? वो तो पहले से ही जो सारी बातें हो चुकी हैं, तो गड़े मुद्दे उठाने के लिए हमने कभी कोशिश नहीं किया। मतलब आज वेंडेटा जो है उसकी राजनीति में विश्वास नहीं करते? नहीं, हम गड़े मुद्दे कभी उखाड़ते नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राय जो आयोग बैठा हुआ है लिबान कमीशन, उसमें आपने देखा मैंने पूरा बयान दे दिया है। हमारा कै दिन बयान चला था आपको पता है, तब मैं रक्षा मंत्री था, तो हमारा करीब कई दिन बयान चला था जिसमें हमने बयान दे दिया स्पष्ट, और अयोध्या की समस्या क्या है। असली अगर किसी ने अयोध्या की समस्या को सामने लिबान कमीशन के सामने रखा है तो लिबान कमीशन ने स्वीकार किया है। अगर मुलायम सिंह नहीं दिया होता बयान तो हम भी नहीं समझ पाते कि अयोध्या की समस्या है क्या। मुलायम सिंह, एक बात है, आपका एजेंडा क्या है इस चुनाव के अंदर? आप चाहते हैं हमारा पूरा देखिए हमारा एजेंडा स्पष्ट है। जो आज 56 साल की आज़ादी की बात अभी सुविधा हमारे देश के लोगों को नहीं मिली, इसे हमने उत्तर प्रदेश को आदर्श उत्तर प्रदेश बनाने की जो उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, आदर्श और उत्तम बनाने की जो बात कही है वो मतलब हिंदुस्तान, क्योंकि दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर जितनी जनसंख्या है उसमें 6वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। अगर उत्तर प्रदेश उत्तम बनेगा, आदर्श बनेगा तो हिंदुस्तान बन जाएगा। इतनी बड़ी सरकार आपने बना रखी है और कहते हैं कि मेरी सरकार को डिसमिस करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपने एक बयान दिया कि कोई मायावती जी और बीजेपी में कोई ऐसे अंडरस्टैंडिंग है जिसके आपकी सरकार जब इनसिक्योर है तो ये सब काम कैसे करेंगे? नहीं, हमारी इसको सरकार का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन ये सही है कि बीजेपी ने और बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये बयान दिया है और घोषणा की है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी और 3 महीना के अंदर हम समाजवादी पार्टी सरकार को बर्खास्त कर देंगे। समाजवादी भी नहीं कहा, मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त करा के नई चुनाव कराएंगे। तो आपकी सरकार वो डिसमिस कर सकते हैं क्या? डिसमिस करने की कोशिश की तो अकेली समाजवादी पार्टी 30 विधानसभा सीटें जीत जाएगी। तो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, हमें मजबूर भाई, अब वो कहते हैं बर्खास्त कर देंगे जैसे सरकार, तो अब हमारी कोशिश तो ये है कि सरकार बन ही न पाए। लोगों का कहना है जब वो ये कहते हैं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बन ही न पाए। तो आपकी सरकार बने केंद्र में भी, इसलिए आपकी सरकार जो सरकार बने वो ऐसी बने जिसका नियंत्रण समाजवादी पार्टी का हो। अच्छा, आप अपनी सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे केंद्र की? रिमोट कंट्रोल से नहीं, नीतियों के आधार पर चलाएंगे, कार्यक्रम के आधार पर चलाएंगे। पर वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी से इससे थोड़े डर जाते हैं कई बार, क्योंकि आप जो एंटी डिफेक्शन केस पड़ा हुआ है असेंबली में स्पीकर के पास, बीएसपी के एमएलए आपके साथ ज्वाइन किए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा आपका थोड़े मुलायम पड़ जाते हैं। जहाँ तक ये सवाल डर का है, आपने मेरा पूरा जीवन देखा है अच्छी तरह से, डर तो मेरे मन में कभी रहता नहीं। पर आपको लगता है सरकार बना हुआ है ना? हम अपनी नीतियों के ऊपर आपकी सरकार डिपेंड करती है ना? पार्टी अपने नीतियों से, कार्यक्रमों से जो जनता की है वो तो आपने कह दिया, पर हम कभी एक बात सरकार की निर्भरता जो है त्रिपाठी जी स्पीकर के ऊपर है कि नहीं है, उनकी जजमेंट? नहीं, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट बहुमत है, क्योंकि 38 लोगों के बारे में अगर फैसला आ गया तो बहुमत कैसे रहेगा? नहीं, फैसला करेंगे क्यों? उन्होंने फैसला खुद ही किया है तो वो फैसला क्यों बदलेंगे? इसके सवाल ही होता है। आपकी सरकार निर्भर है कि नहीं उस फैसले के ऊपर? हमारी सरकार, हम जानते हैं कि वो फैसला जो पहले स्पीकर साहब ने कहा वो सही किया है और सही फैसला है, इसलिए हमें कोई किसी का न संदेह है न डर है। चलो, आपको किसी का डर है या नहीं है, किससे डरते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह जी, आप बता रहे थे मेरे को जजमेंट के ऊपर पूरा विश्वास। मैं अध्यक्ष पहले हूँ समाजवादी पार्टी का, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव है, तभी आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपको कोई जजमेंट से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक जजमेंट पहले दे रखी है, इसलिए दूसरी जजमेंट कोई खतरा किसी प्रकार का नहीं है। जजमेंट हमारे समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और रहेगा, और एक भी खतरा नहीं। एक खतरा है कि आपको अपनी कैबिनेट की संख्या कम करनी पड़ेगी जो कानून पास हुआ है।
आपके पास 90 से वो भी ज्यादा। हमारे सामने कोई खतरा नहीं होता। आप कम तो करेंगे ना? न कोई खतरा नहीं होता। जो कानून बना है उस कानून का तो पालन करना ही पड़ेगा। हाँ, जुलाई तक आपको जब भी हो वो तो कानून का पालन करेंगे और करना पड़ेगा, कोई खतरा तो नहीं। वो मंत्रियों को जब हटाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना? हटाएंगे नहीं, उनसे मीटिंग करके स्वयं वो रास्ता निकालेंगे हमारे मंत्री। नहीं, मुझ पर इतना भरोसा विश्वास करते हैं हमारे मंत्री। आपने सब पार्टियों को इकट्ठा किया और एक सरकार बना दी यहाँ पर। आपको लगता नहीं कि चुनाव के अंदर भी आपको सब पार्टी को लेकर के चलना चाहिए था? लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने कोई फैसला नहीं किया। हमने हर पार्टी को जितने सरकार में थे उसमें हमने लेके चलने की बहुत कोशिश की और उसी का परिणाम मान लिया है कि कल्याण सिंह जी चले गए। तो ठीक है, उनके पुराने रिश्ते थे और बीजेपी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके कल्याण सिंह जी को तोड़ के लेके चले गए। कल्याण सिंह जी का जितना आदर था हमारे यहाँ इस गठबंधन में, समझिए मोर्चा जो भी जैसा था उसमें कल्याण सिंह का योगदान था, लेकिन कल्याण सिंह को जो ये सम्मान था वो भारतीय जनता पार्टी सम्मान कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हमने उनको शुभकामनाएं दी, हमने बुरा नहीं माना। कांग्रेस से आपका क्यों नहीं हुआ अलायंस? कांग्रेस पार्टी ने बीएसपी से कोशिश करते रहे, जब बीएसपी समझौता नहीं किया तो अपनी कमजोरी और अपनी गलती छिपाने के लिए आरोप लगाते हैं। मुलायम सिंह ने कभी अगर कांग्रेस पार्टी मिली हो तो बता दे। अमर सिंह को मैंने आपके भेजा। महामंत्री अमर सिंह जी ने कहा कि सीटों के बारे में चर्चा हुई थी और एडजस्टमेंट नहीं हुआ इसलिए टूट गया समझौता, और सोनिया जी ने उसके बाद रिएक्शन किया नहीं, कि ऐसा कोई नहीं बात कहा। ऐसा है कि जब अमर सिंह जी को हमने भेजा सोनिया जी से तो कुछ बात बढ़ी थी और हम अपने पार्लियामेंट बोर्ड को बुलाने वाले थे। तब तक कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बीएसपी से मिलकर ये बयान दे दिया, बीएसपी के कहने से, कि हम चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। तो जो कांग्रेस का नेता है और विश्वास पात्र है सोनिया जी का, उसी की वजह से ये समझौता नहीं हो पाया। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट इसलिए हुआ ना क्योंकि उनके एक जो खास आदमी हैं सोनिया जी के, उन्होंने आपकी सरकार को ऑलमोस्ट गिराने की धमकी दे दी, इसलिए समझौता नहीं हुआ। नहीं, इसलिए नहीं हो पाया। पार्लियामेंट बोर्ड की मतलब सीटों की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, हम लोग विचार कर रहे थे कि हम समझौता करें या ना करें, और करें तो कितनी सीटों पे करें। ये तो सब फैसला होता पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर। तो समझौता 1998 में और 2004 में ऐसा क्या बदलाव आया आपके अंदर जब आपने तब सरकार नहीं बनने दी सोनिया गांधी? इतिहास में आपका नाम जाएगा कि आपने सोनिया गांधी की सरकार नहीं बनने दी। तो 2004 में आप मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या हुआ? इस दिन दौरान क्या फर्क आया? जहाँ तक सवाल अभी तक मिलजुल के सरकार बनाने का हमारा किसी से कोई सवाल नहीं मिलता। हम एक बार प्रस्ताव कर चुके हैं पार्लियामेंट बोर्ड से लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन में कि समाजवादी पार्टी मुद्दों के आधार पर समर्थन लेगी और देगी, इसे कोई मोर्चा बनाएगी नहीं, क्योंकि मोर्चा बनाने की बड़ी कटरवा है, कोई मोर्चा न गठबंधन चल पाया है अभी तक सारी सरकार बनाने का कोई भी समाजवादी पार्टी का इरादा नहीं है। अभी हम सरकार किसकी बने, क्या बनाएगी, ये 13 तारीख की शाम, 13 मई की शाम को जब परिणाम आएंगे तब हमें अपनी पार्टी की बैठक बुला करके तब फैसला लेना पड़ेगा अब क्या करना चाहिए। मैं सवाल आपसे अगर ये पूछूं कि सरकार अगर आपकी मदद से बनेगी, आप सरकार में शामिल होंगे या सरकार का नेतृत्व करेगी पार्टी? वो उसी वक्त फैसला होगा जब परिणाम 13 मई को आ जाएंगे। 13 मई के बाद तत्काल पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक करेंगे और बैठक करके तभी हम फैसला करेंगे हमें क्या करना। आपका फैसला है कि अभी कोई भी किसी सरकार में हम शामिल नहीं होंगे? आपने मुद्दों के आधार पर समर्थन लेंगे और देंगे, मोर्चा नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि छोटे छोटे दल जितने हिंदुस्तान के अंदर उनको इकट्ठा करने को बार बार इसलिए आ रहा हूँ कि 1998 में जब आपने सरकार को समर्थन नहीं दिया था बनाने का, सोनिया गांधी जब लिस्ट लेके गई थी, और आज अगर आप मुद्दों के आधार पर उसको समर्थन देंगे, ऐसे कौन से मुद्दों के हैं जिसके वजह से सोनिया गांधी आपको याद आज उचित लगती है? मुझे कोई याद नहीं आ रहा, मुझे गरीब जनता याद आ रही, मुझे किसान याद आ रहा है, मुझे व्यापारी याद आ रहा है, वकील आ रहा है, शिक्षक आ रहा है, बेरोजगार लड़की आ रहे, बेरोजगार लड़की वो याद आ रहे, मुझे कोई व्यक्ति नहीं याद आ रहा है। उठाया था उस वक्त आपने, इस वक्त आपको लगता है विदेशी मूल की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको इसे जरूरत नहीं है कि न्यायालय का हमेशा हमने आदर किया, सम्मान किया। न्यायालय का फैसला हो गया है और न्यायालय के फैसले के बाद हम उस विदेशी मुल्क के सवाल को उठा नहीं सकते। नीति आपकी पहले ये थी कि आपने एक प्राइवेट बिल पेश किया जिसका समर्थन किसी ने नहीं दिया आपको, क्योंकि उनको अपने वोट चाहिए, तो अब आपने वो विधेयक जो आपका है उसको दोबारा लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, अब तो हमारा विदेशी मुल्क का मुद्दा है ही नहीं, अब तो देश का विकास, अब तो देश का विकास हमारे सामने है। तो आपको लगता है ये अनावश्यक जो अब हैं, अब वो महत्व रहा नहीं, वो संदर्भ अब उचित है भी नहीं। आपको लगता है ये लोग उठा रहे हैं जो बीजेपी वाले और विदेशी मुद्दा, ये गलत है? अब इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, न बीजेपी को लाभ होने वाला है। नहीं, उसमें कोई दम नहीं है ना? अब दम नहीं, चुनावी दम कोई नहीं है। अब कुछ दम नहीं, क्योंकि हमारा जो था मुद्दा
तो संगवान साहब ही छीन ले गए, शरद पवार छीन ले गए, अब बीजेपी कर रही करे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को नहीं। और समाजवादी पार्टी तो हम देश के विकास को कैसे और विकास करके कैसे आगे बढ़ाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम हिंदुस्तान को कैसे सरकार तो कैसे सम्मान बढ़ाएं, ये है। तो किसी एक पार्टी की बन नहीं सकती, ये पता है आपको? हाँ, ये पता है, आपको भी पता, मुझे नहीं पता। सरकार किसी एक पार्टी की नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो उसमें आपका रोल जो है सबसे ज्यादा, छोटी पार्टियों का जो कहते हैं उसमें आप सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे खुशी होगी कि आपकी बात सच निकले और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से कम 60 सीटें जीत के आए, तो आपकी बात साबित हो जाएगी। सीपीएम के बाद आप ही सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, ये है पार्टी, समाजवादी पार्टी है बड़ी। तो इसका मतलब आप मुद्दों जो है पिछले मुद्दे छोड़ के नए मुद्दों के बिसात पर सरकार बनेगी अब? ये तो परिणामों के बाद ही समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड तत्काल बैठेगा। अब क्या रणनीति हो सरकार बनाने की, क्या कार्यक्रम बने, कौन से मुद्दे रखे जाए, ये उसी वक्त हम तय करेंगे। तो सवाल ये है, मैं अगर आपसे पूछूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी के छोड़ करके कोई भी प्रधानमंत्री, जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल हैं, बन सकती है? अभी प्रधानमंत्री के बारे में मेरा कोई फैसला नहीं। चुनाव परिणामों के बाद ही प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, उस पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का आप प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे? भारतीय जनता पार्टी को तो हम समर्थन दे ही नहीं सकते। उनका प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे? नहीं, ये में समर्थन हम दे ही नहीं सकते, तो प्रधानमंत्री बन कहाँ से जाएगा? आपकी सपोर्ट से नहीं बनेगा ना? हमारी सपोर्ट बनने का कोई और बन सकता है? हमारे समर्थन से भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो आपके समर्थन से गैर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बनेगा? ये तो सच है कि हम गैर भाजपा प्रधानमंत्री बनाएंगे। और कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये 13 मई के परिणामों के बाद ही तय कर पाएंगे। ये तो सच है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनाने में समाजवादी पार्टी कोई भूमिका नहीं रहेगी। और गैर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जिसमें कांग्रेस का भी शामिल होता है, उसमें आप रोल प्ले कर सकते हैं? ये कोई अभी रोल प्ले का सवाल ही नहीं है, जब तक परिणाम जाने कैसे परिणाम हुआ। आपने एक बात तो कह दी ना, भारतीय जनता पार्टी का हमने ये मैंने कह दिया, जो भी शक्ति हमारी होगी, तो जो प्रधानमंत्री बनेगा गैर समाजवादी, देखिए समाजवादी पार्टी की जो ताकत आएगी वो भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री बनने से रोकेगी। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, आपने कहा कि आप नहीं है कैंडिडेट प्रधानमंत्री के। हम तो कैंडिडेट प्रधानमंत्री के नहीं है। हाँ, तो आप समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री का नहीं है, इसका मतलब कोई और बनेगा? अब ये उस वक्त तय हो जाएगा कौन बनेगा। तो इस भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं बनेगा, समाजवादी का भी नहीं बनेगा, तो कांग्रेस का ही बनेगा। ये कैसे हो सकता है कि कांग्रेस बने? जहाँ हम कह रहे हैं कि हम छोटी छोटी सारी पार्टियों को इकट्ठा करके हम कोई ऐसा मुद्दों के आधार पर राजनीतिक मजबूत शक्ति बनाएंगे। मतलब अभी आपकी कमिटमेंट नहीं है किस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा? कोई किसी तरह ऐलान है आपका कि अटल बिहारी वाजपेयी को आप प्रधानमंत्री? हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते, हम भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं। तो देखते हैं आप कितनी सीटें भगवान आपको सीटें दे, जैसे कह रहे हैं आप, कितनी सीटें आपको मिलती हैं जब चुनाव ही बताएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।